नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। हमारा जो डेली का सेशन होता है करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 29 सितंबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो कुछ करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं, उनका सॉल्यूशन देते हैं और आपको अब हम डेली रिवीजन भी करवाएंगे। जैसे आज का जो करंट अफेयर होगा उसका कल रिवीजन कराएंगे। तो ये नई चीज़ हमने ऐड की है कि डेली हम आपको पिछले दिन का रिवीजन भी करवाते जाएंगे, जिससे आपको वो चीज़ें माइंड में बनी रहेंगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बी, हाल ही में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है, 28 सितंबर को। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देख लेते हैं इसका रेबीज दिवस की बात करें तो विश्व रेबीज दिवस 2024 जो है 28 सितंबर को मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है, रेबीज की जो रोकथाम और नियंत्रण के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य। और थीम की बात करें तो विश्व रेबीज दिवस 2024 की थीम क्या है, रेबीज सीमाओं को तोड़ना इसकी जो है थीम है। पहला विश्व रेबीज दिवस की बात करें तो कब मनाया गया था, 2007 में पहली बार विश्व रेबीज दिवस मनाया गया था और इसका नेतृत्व किया था ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। रेबीज के टीके की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले 1885 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर जो है उन्होंने रेबीज के टीके की पहली खोज की थी 1885 में। तो ये हमारे रेबीज से रिलेटेड जो है कुछ डाउट्स थे जो होते हैं उनको हमने क्लियर किया है। अब आगे देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस हैं हमारे सितंबर के। जैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। ये हमारे सितंबर के कुछ जो है इम्पॉर्टेंट दिवस है जिनको हमने एक बार देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन एथॉन 2 का आयोजन कहां पर किया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए जो हिम ड्रोन एथॉन 2 है उसका आयोजन कहां पर किया है, किसने, इंडियन आर्मी ने। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लद्दाख में जो है अभी हाल ही में हिम ड्रोन एथॉन 2 जो है उसका आयोजन किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। बात करें तो भारतीय सेना ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन 2 का आयोजन किया है। किसके सहयोग से किया है, फिक्की के सहयोग से। अभी हाल ही में इसका आयोजन लद्दाख में किया है इंडियन आर्मी ने। लद्दाख के वारीला दर्रे के बैकसाप में 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर आयोजित हिम ड्रोन एथॉन 2 का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया, लद्दाख का जो वारीला दर्रा है वहाँ पर 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। आप देख लेते हैं लद्दाख के बारे में बात करें तो अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहाँ के उपराज्यपाल की बात करें तो बी.डी. मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। यहाँ की राजधानी क्या है, लेह यहाँ की राजधानी है। और ये मैप रहा लद्दाख का। आप देख लेते हैं लद्दाख से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास किया है। हाल ही में लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का फैसला किया है। तो ये हमारे जो है लद्दाख से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन थे जो हमने पीछे आपको पढ़ाया था, तो उनको हम रिवाइज करते चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है। श्रम मंत्रालय ने जो है युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन, उसके साथ अभी हाल ही में श्रम मंत्रालय ने साझेदारी की है युवाओं में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया।
बात करें तो केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने और अमेज़ॉन ने भारत में नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा यानी NCS पोर्टल का लाभ उठाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। NCS पोर्टल के माध्यम से महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों सहित विविध प्रतिभा पूल का सहज पहुंच से अमेज़न को लाभ होगा। तो अभी हाल ही में श्रम मंत्रालय और अमेज़न के बीच में ये जो है समझौता ज्ञापन हुआ है युवाओं के जो है नौकरी के अवसर बढ़ाने के लिए। अब बात कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं प्रीवियस मंथ्स के कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं, रिवाइज करते चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को 3 परम जो रुद्र सुपर कंप्यूटर हैं और 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम राष्ट्र को समर्पित किए हैं। सेकंड कह रहा है भारत आधिकारिक तौर पर खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क का हिस्सा बन गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला एक समूह है। क्या? खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला एक समूह है जिसका भी हाल ही में भारत एक हिस्सा बन गया है। भारत के CAG ने यानी गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं उन्होंने 2024 से 2027 के लिए ASO/SAI की अध्यक्षता संभाल ली है। भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। पोर्ट ब्लेयर शहर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखे जाने की घोषणा की गई। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है, उसका जो है नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखे जाने की घोषणा की गई है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाए जाने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की थीम क्या है? स्वच्छता स्वभाव, स्वच्छता संस्कार, स्वच्छता क्या है थीम जो है स्वच्छता ही सेवा अभियान जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, इसका जो है थीम क्या है? स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता इसकी थीम है। तो ये हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन थे, हमने रिवाइज किया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य अभी हाल ही में कौन बना है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में नाउरू जो है वो AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम जो है सदस्य बन गया है। 110वां सदस्य अभी हाल ही में नाउरू बन गया है इसका। अब बात कर ले, एक्सप्लेनेशन देखें इसकी, तो एशियाई और संरचना निवेश बैंक के स्वीकृत सदस्यों की संख्या अब 110 हो गई है, क्योंकि इसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस से बैंक की 2024 की जो वार्षिक बैठक हुई है उसके दौरान नाउरू गणराज्य के आवेदन के समर्थन में मतदान किया है। ये नाउरू का मैप है, आप इसको देख लीजिएगा। अब नाउरू की बात करें तो इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। नाउरू तो ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। यह भूमध्य रेखा से 25 मील यानी 40 किलोमीटर की दूरी में दक्षिण में दक्षिण पूर्व माइक्रोनेशिया में स्थित एक उभरे हुए प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। इसका निकटतम पड़ोसी जो है किरिबाती का बनामा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डेविंग एडियांग यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। बात करें इसके कुछ नाउरू के बारे में, कुछ करंट के क्वेश्चन देख लें तो हाल ही में नाउरू जो है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का भी सदस्य देश बन गया है। अप्रैल 2016 में नाउरू गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 189वां सदस्य बन गया था और अभी हाल ही में AIIB का 110वां सदस्य नाउरू बन गया है। अब बात कर लेते हैं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB के बारे में कुछ डिटेल देख लें तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जो है वो एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। इसकी स्थापना AIIB आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट यानी 25 दिसंबर 2015 से लागू नामक एक बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से की गई है। समझौते के पक्षकार यानी 57 संस्थापक सदस्य देश में बैंक की सदस्यता अनिवार्य है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में इसका मुख्यालय है। जनवरी 2016 में इसका परिचालन शुरू हुआ है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम सहित G20 के 14 सदस्य जो हैं वो भी AIIB के सदस्य हैं। अब इसके सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 110, क्योंकि इसमें नाउरू अभी हाल ही में इसका सदस्य बन गया है, 110वां सदस्य बन गया है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बानाकाही यानी हैंड होल्डिंग योजना शुरू की है? किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो बानाकाही हैंड होल्डिंग
योजना है उसकी शुरुआत की गई है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हाल ही में जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य सरकार के द्वारा बाना काई हैंड होल्डिंग योजना जो है उसकी शुरुआत की गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करें तो मिजोरम सरकार ने राज्य के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से मिजोरम बाना काई हैंड होल्डिंग योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? भारत सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए 2047 तक एक विकसित राज्य का दर्जा हासिल करना जो है इसका उद्देश्य है, और उसी लिए जो है मिजोरम बाना काई हैंड होल्डिंग योजना की शुरुआत की गई है। अब मिजोरम की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? आइजोल है। यहाँ के राज्यपाल हैं कंभमपति हरिबाबू और यहाँ के मुख्यमंत्री है लालदुहोमा। अब बात करें तो मिजोरम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 40 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं। राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की भी 1 सीट है, और ये जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है मिजोरम। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ करंट के फिर क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे ही हम हर क्वेश्चन के बाद जो है कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते चलेंगे। अब ये मिजोरम के बारे में जो है कुछ करंट के क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम का आइजोल शहर जुलाई 2025 तक पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी बन जाएगा, जहां रेल सेवा शुरू की जाएगी। शोधकर्ताओं ने हाल ही में भारत में मिजोरम के वैरेंगटे शहर में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की है। कहाँ पर? मिजोरम के वैरेंगटे शहर में खोज की गई है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा मिजोरम में अफ्रीकी वायलेट नामक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए बॉम्बी बकेट से लैस 2 जो Mi-17V5 हेलीकॉप्टर यहाँ पर तैनात किए हैं। कहाँ पर? मिजोरम में तैनात किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में शिगेरू इशिबा को किस देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? किसको? शिगेरू इशिबा को किस देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में जापान का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है शिगेरू इशिबा को, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो अनुभवी सांसद शिगेरू इशिबा को जो सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व की प्रतियोगिता जीतने के बाद जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। अब जापान की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? टोक्यो, और यहाँ का ये सबसे बड़ा नगर भी है। टोक्यो यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा नगर भी है। यहाँ के सम्राट, उनका क्या नाम है? नारुहितो यहाँ के सम्राट हैं, और यहाँ के अभी प्रधानमंत्री जो हैं वो फूमियो किशिदा हैं, जिन्होंने जो है अभी कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि वो कुछ टाइम में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, और उसी के रूप में जो है आगे शिगेरू इशिबा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और यहाँ की मुद्रा क्या है? जापानी येन यहाँ की मुद्रा है, और मैप में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जापान की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आगे देख लेते हैं, फिर करंट के क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागालैंड में जुलेके नदी में कैटफिश की एक नई प्रजाति एक्स्टोस्टोमा सेंटियोनेयो की खोज की गई है। ग्लोबल एरो स्पेस समिट ने हाल ही में 25 से 26 सितंबर 2024 तक अबू धाबी में अपना 7वां संस्करण आयोजित किया है। तेलंगाना सरकार ने छात्रों को उनकी नियमित कक्षाओं के बाहर शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए तेलंगाना दर्शिनी नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? तेलंगाना सरकार ने। ओडिशा में मनकेडिया समुदाय को निवास अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे वे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत यह मान्यता पाने वाले 6ठे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बन गए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर ABHED जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो अभी हाल ही में बनाई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, और अनुरा कुमार दिसानायके अभी हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो ये हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन थे जिनको हमने देखा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस देश के क्रिकेटर हैं ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वेस्ट इंडीज के वे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में
क्रिकेट के सारे प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं तो वेस्ट इंडीज के अनुभवी क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज ये आप देख सकते हैं, इसके जो देश हैं यहाँ पे क्यूबा, बहामास, फ्लोरिडा, जमैका, ये सब इसके पड़ोसी देश हैं। इन्हीं को सबको मिलकर कैरेबियन जो है वो देश बनता है। वेस्ट इंडीज उत्तरी अमेरिका के एक उपक्षेत्र जो उत्तरी अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है, जिसमें 13 स्वतंत्र द्वीप देश हैं। 13 देशों को मिलकर ये पूरा बना हुआ है और 3 द्वीप समूह में 19 निर्भरताएं इसमें शामिल हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है? ईस्ट कैरेबियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है और राजधानी यहाँ की किंगस्टन है। वेस्ट इंडीज़ की राजधानी क्या है? किंगस्टन यहाँ की राजधानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरेबियन सी है और यहाँ पर अटलांटिक जो है महासागर है। आप देख लेते हैं कुछ फिर करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। स्कॉटलैंड 2026 में राष्ट्रमंडल की मेज़बानी करेगा। बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 29 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पिछला रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 56.23 सेकंड में 400 मीटर की जो बाधा दौड़ है उसे पूरा किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें 1 रजत पदक था और 5 कांस्य पदक। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने मानोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया है, मुख्य कोच नियुक्त किया है। भारत के कुछ मैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंग रेस जीत करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इटली के पोरपेटो में ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाज सबीरा हारिस ने महिला ट्रैप में वर्ग में कांस्य पदक जीता है। IIT मद्रास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट साइंस एंड एनालिटिक्स जो है, उन्होंने हाल ही में भारत को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शतरंज हब बनाने की योजना की घोषणा की है। तो ये हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन थे जिनको हमने रिवाइज किया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में बी बनलाल वन्ना जो हैं उनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बी बनलाल वन्ना है उनको अभी हाल ही में कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कंबोडिया। बात करें तो श्री बी बनलाल वन्ना को जो IFS अधिकारी हैं 1998 बैच के, जो वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, उनको कंबोडिया साम्राज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। राजधानी कहाँ कंबोडिया का मैप ये रहा, आप देख लीजिए। और यहाँ की राजधानी क्या है? और सबसे बड़ा नगर नोम पेन यहाँ की राजधानी पे और सबसे बड़ा नगर भी है। यहाँ के राजा जो हैं उनका नाम क्या है? नोरोदोम सिहामोनी। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हुन सेन, यहाँ के प्रधानमंत्री। यहाँ की मुद्रा क्या है? राइल मुद्रा है। नोम पेन राजधानी और मुद्रा यहाँ की राइल है। अब बात करें कंबोडिया के बारे में तो अंकोर वाट कंबोडिया में एक प्रसिद्ध मंदिर परिषद है और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी ये कंबोडिया के अंकोर में स्थित है। हिंदू मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कंबोडिया के अंकोर वाट में ही स्थित है। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन फिर रिवाइज कर लेते हैं। स्वाति विजय कुलकर्णी अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको? स्वाति कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री ने श्री R रविचंद्रन को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। सेवानिवृत्त जो IAS अधिकारी और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को विदेश मंत्रालय द्वारा क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विजय मोहन क्वात्रा जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत बने हैं। और 2008 बैच के जो IFS अधिकारी हैं श्री सीताराम मीना को नाइजर गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अभय ठाकुर जो हैं उनको म्यांमार में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और 1992 बैच के जो भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विनय कुमार हैं उनको रूस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 2002 बैच के IAS अधिकारी सेंथिल पांडियन सी को जेनेवा में
विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का राजदूत नियुक्त किया है। तो ये हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन थे जिनको हमने अभी हाल ही में रिवाइज किया, इनको आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की रैंक है 39वीं रैंक है, जो अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ 2024। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया हमारा। बात करें तो जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वें स्थान पर है। यह पिछले साल की तुलना में सुधार दर्शाता है, जब देश पिछले साल 2023 में भारत की रैंक क्या थी, 40वीं, इस बार है 39वें रैंक, तो एक रैंक का सुधार हुआ है। बात करें तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है जारी कौन करता है, विश्व बौद्धिक संपदा जो है इसको संगठन जो है वो इसको जारी करता है। अब बात करें तो पहले स्थान पे कौन सा देश है, पहले पे स्विट्जरलैंड है, 2023 में भी ये पहले स्थान पे था। दूसरे पे है स्वीडन, तीसरे पे है अमेरिका और चौथे पे सिंगापुर और पाँचवें में जो है यूके है। लास्ट ईयर बात करें 2023 में तो सिंगापुर पाँचवें में था और यूनाइटेड किंगडम चौथे पे था। इस बार जो है ऊपर आ गया है सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम 5वीं रैंक पे चला गया है। और भारत की रैंक क्या है, 39 भारत की रैंक है। अब देख लेते हैं इंडेक्स से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं, भारत की जो है रैंक क्या है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 7वीं रैंक है भारत की। जर्मन वॉच द्वारा इसको जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की 126वीं रैंक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसको जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण के द्वारा, इसमें भारत की रैंक है 80। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है और 193 देशों में भारत की रैंक क्या है, 134वीं है। और 2022 में कौन सी रैंक में था, 135वें रैंक पे था। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में कौन सी रैंक है, 29वीं रैंक है और जारी करता है ब्रांडविथ। IEP वैश्विक शांति सूचकांक में 116वें स्थान पे और जारी किया जाता है अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान के द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 159वीं और इसको जारी करता है वैश्विक मीडिया निगरानी संस्थान जो संस्था रिपोर्टर है उसके द्वारा जारी किया जाता है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक है 10वीं, इसको जारी करता है शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के द्वारा ये जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में जो है किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। KS चित्रा को जो है अभी हाल ही में 2023 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। बात करें तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाने वाला लता मंगेशकर अलंकरण इस वर्ष संगीतकार उत्तम सिंह और दक्षिण भारत की गायिका KS चित्रा को दिया जाएगा। तो किसको दिया जाएगा, KS चित्रा को। लता मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो संगीत के क्षेत्र में किए गए कार्यों को सम्मानित करने के लिए स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। मध्य प्रदेश के द्वारा इसको 1984 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार में जो है एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और नगद राशि जो है वो प्रदान की जाती है। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। यहाँ के जो राज्यपाल, यहाँ पर नहीं लिखा, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा यहाँ सीटें कितनी हैं, 230 सीटें हैं विधानसभा में। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। अब यहाँ के कुछ जलप्रपात देख लेते हैं तो सहस्त्रधारा जलप्रपात वो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात है वो भी नर्मदा नदी में। मंदार एवं दर्दी जलप्रपात वो भी नर्मदा नदी पे है। दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी। कपिल धारा जलप्रपात वो नर्मदा नदी पे है। चचाई जलप्रपात जो है वो भी बीहड़ नदी पर है। तो ये कुछ जो है
जलप्रपात हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिनको हमने देखा। अब आगे देखते हैं, करंट के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नया विमान चैलेंजर 3500 जेट प्लेन खरीदने की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में पूज्य हिंदू संत आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सीएम राइज स्कूल नामक एक शैक्षणिक पहल की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान की भी शुरुआत की गई। तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट के हमारे क्वेश्चन थे। इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब रिवाइज कर लेते हैं जो हमारा कल का था हमारा करंट के क्वेश्चन, उनको हम रिवाइज करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। हाल ही में कौन सा देश भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन के उभरा है? आर्मेनिया आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस शहर ने छात्रों के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अमेरिका का कैलिफोर्निया शहर ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का जो है लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। हाल ही में किस राज्य ने मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम साथ योजना की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। हाल ही में किसने IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? इसका आंसर हो जाएगा कमल चावला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया? तो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा 6.8%। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला कह रहा है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाए गए जो कौन सा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है परमरुद्र। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का उद्घाटन किया गया? ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में किसे ASO या CI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो जो हमारे CAG हैं गिरीश चंद मुर्मू, उनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश का वीज़ा फ्री कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा कतर, और ये पहला खाड़ी देश भी बन गया है। हाल ही में किसे ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा दीपक सिंह मेहता को। हाल ही में किसे वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा SP धारकर को। तो इस तरह जो हमारे रिवीजन के क्वेश्चन थे वो भी ख़त्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे डेली हम पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो ये लास्ट वीडियो का हमारा क्वेश्चन था हाल ही में मनकेडिया समुदाय को किस राज्य में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो है अभी हाल ही में मनकेडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। अब एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथ योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर आपको डेली सेशन की हमारी PDF एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहें, दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।